जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 4 से पाठ 13 गुरु भक्त कालीबाई। इस पाठ में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो जो जागीरदार थे वो चाहते थे कि घर घर जाके उनको जागीरदार क्या चाहते थे, वो षड्यंत्र रच रहे थे पाठशाला को बंद करने का। लेकिन नाना भाई को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि भाई आपको इस पाठशाला को बंद नहीं होने देना है, इसलिए उस बैठक में भाग नहीं लेना है। तो एक भी व्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो जागीरदार झल्ला उठा। गांव के लोग थे, जब बैठक के अंदर नहीं आए तो जागीरदार वहाँ का था, उसको बहुत गुस्सा आया, वो झल्ला उठा। उसने सामंत को सारी घटना नमक मिर्च लगाकर कह दी। उसने सामंत से सारी घटना नमक मिर्च लगाकर कह दी थी। बड़ा चढ़ा के बात को कह दिया। नमक मिर्च लगाना का मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर में जो हम सब्जियों में नमक मिर्च डालते हैं वो लगा दिया। नमक मिर्च लगा कर कहना यानी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। अगले दिन ही रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश दल बदल सहित रास्तापाल पहुँचे। जैसे ही जागीरदार और जो उसने सामंत को क्या करी, वो नमक मिर्च लगा के बात कह दी बड़ा चढ़ा के, तो अगले दिन ही वहाँ के पुलिस अधिकारी थे और जिला के न्यायाधीश कौन, न्याय करने वाले जज, वो वहाँ पे सब दल बदल यानी दल बल के साथ, मतलब वहाँ के उनके और भी सेना लेकर वहाँ पहुँच गए। कहाँ? रास्तापाल पहुँच गए। 19 जून 1947 का दिन था। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। सन 1947 का दिन था। रास्तापाल जो गांव था उसकी पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत पर गई हुई थी। कालीबाई जो थी वो उस समय कहाँ गई हुई थी? खेत में गई हुई थी। पाठशाला में सेंगा भाई और नाना भाई दोनों ही उपस्थित थे। वो जो वहाँ की पाठशाला थी उस पाठशाला के अंदर सेंगा भाई भी थे और नाना भाई दोनों ही उपस्थित थे, यानी दोनों वहाँ पर थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दो। वहाँ के जो जिला के न्यायाधीश थे उन्होंने सेंगा भाई से क्या कहा? सेंगा भाई से कहा कि पाठशाला को बंद कर दो, बंद करो ये पाठशाला और इसकी चाबी हमको दे दो, जिला न्यायाधीश ने कहा। तो इस पर सेंगा भाई ने नम्रता से कहा, नम्रता यानी बहुत शालीनता से, बहुत नम्र होके उन्होंने सेंगा भाई ने कहा, न्यायाधीश महोदय आप तो न्याय करते हैं, हम आपके काम को ही तो कर रहे हैं। बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो कोई न्याय की बात नहीं है। तो सेंगा भाई ने नम्रता से क्या कहा कि न्यायाधीश महोदय आप तो न्याय करते हैं और हम आपके काम को ही तो कर रहे हैं। आप न्याय करते हैं और हम आपके काम को कर रहे हैं। बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको साक्षर करना, शिक्षित करना, ये सब किसका कार्य है? राज्य का काम है। और आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो कोई न्याय की बात नहीं है कि भाई ये काम आपको करना चाहिए तो ये काम हम कर रहे हैं, तो आप जो कार्य हम कर रहे हैं आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो कोई न्याय की बात नहीं। जिला न्यायाधीश यह उत्तर सुनकर आग बबूला हो गए। अब जो वहाँ के जिला के न्यायाधीश थे वह यह उत्तर सुनकर आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यानी क्रोधित हो जाना। उनको बहुत गुस्सा आया और बोले, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो? छोटे मुंह बड़ी बात करते हो। सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। अब न्यायाधीश यह उत्तर सुनकर जैसे ही क्रोधित हुए, आग बबूला हुए और क्या बोले वो, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो यानी तुम मुझे कानून की बात सिखा रहे हो। छोटे मुंह बड़ी बात करते हो। छोटे मुंह का मतलब हम तो बड़े अफसर हैं और हम अपनी न्याय की ताकत रखते हैं, और तुम एक स्कूल में शिक्षक हो और पाठशाला के संरक्षक हो, तो तुम हमसे छोटे हो पद में भी, तो क्या छोटे मुंह तुम बड़ी बात करते हो? सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। न्यायाधीश ने यह सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको ट्रक से बांध दो और घसीटो। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने भी नाना भाई से कही।
पुलिस अधिकारी कहाँ किसके पास था? नाना भाई के पास। तो नाना भाई से यही बात करी पुलिस अधिकारी ने कि तुम छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हो। इस पर न्यायाधीश इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब यह पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से ही चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। आप इसे बंद क्यों करवाते हैं? हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे तो बालकों का भला ही होगा। नाना भाई ने हाथ जोड़कर क्या प्रार्थना की कि साहब यह पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है। यह जो पाठशाला हम चला रहे हैं ये किसके आदेश से चल रही है? प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। आपने ये आदेश नहीं दिया था पाठशाला को चलाने का, तो फिर आप इसको बंद कराने का आदेश क्यों दे रहे हैं? आप इसे क्यों बंद करवा रहे हो? हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे तो बालकों का भला ही होगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इससे क्या होगा? बच्चों का भला होगा। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे सहन करता? पुलिस अधिकारी को जब ऐसे उत्तर दिया तो वो तो बड़े अधिकारी थे, वो ऐसा उत्तर कैसे सहन करते? उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा और उसे जोर से क्रोध आया। सागर यानी समुद्र, यानी उनके अंदर इतना क्रोध आ गया जैसे समुद्र कैसा होता है, समुद्र कैसे लहरें मारता है, ऐसे ही क्रोध का समुद्र उनके अंदर उमड़ पड़ा। फिर क्या था? उनका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। उनका संकेत पाते ही, जैसे ही उनका पुलिस अधिकारी का संकेत मिला, वो जो सिपाही थे वो नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूंसों, डंडों और बंदूक के कुंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई की और वे बुरी तरह घायल हो गए। वो जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया? नाना भाई की खूब पिटाई की, उनको थप्पड़ मारे, उनको घूंसों से मारा, उनको डंडों से मारा। और जो वो बंदूक होती है, बंदूक के कुंदों, बंदूक का जो पिछला हिस्सा होता है, बंदूक के कुंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई की। वे बुरी तरह घायल हो गए। जब उन्होंने सिपाहियों ने नाना भाई की पिटाई की तो वे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए।